उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी को जिंदगी कहते हैं, चलते रहिए जनाब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज के इस चैनल पर एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हमने, चाहे वो जेल प्रेरी रही हो, चाहे वो सफाई कर्मी रही हो, चाहे वो राजस्थान के कोई भी एग्जाम रहा हो, उसके लिए जियोग्राफी की शानदार क्लासेस स्टार्ट की है। और उस क्लासों में हमने 2 क्लास ले ली थी, आपको पता है। और उसमें हमने सीखा था, चाहे वो भूगोल से संबंधित शब्दावली रही हो या वेगनर से संबंधित जो सिद्धांत रहा था, या फिर हमने राजस्थान की कड़ी में देखा कि राजस्थान वेगनर सिद्धांत के अनुसार उसके भाग कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा था कि राजस्थान का जो नामांकन है, वो नामांकन में जो नामकरण है वो विभिन्न समय से विभिन्न वर्तमान समय तक कैसे आकर पहुंचा। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान संदर्भ में, जिसे हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, वो पहले किन नामों से जाना जाता था, ये हमने उन 2 क्लासों में देखा है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि राजस्थान जो विश्व ग्लोब है, उस विश्व ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या है, ये देखने की कोशिश करें। और उनको देखने से पहले आपको पता है, विश्व ग्लोब पर अगर हम स्थिति देखें तो हमें क्या देखना जरूरी है? अक्षांश देखना जरूरी है और देशांतर देखना जरूरी है। और इनके बारे में जब तक हम समझ नहीं पाते तो उनको केवल एक रटना वाला रहा। और मैं मंगलराम चौधरी कभी रटाता नहीं, कभी ट्रिक में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर ट्रिक नहीं मिलती जनाब, यहाँ पर नौकरी मिलती है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी शॉर्ट नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं होगी, लेकिन इतना है, यहाँ पर नौकरी होगी। तो देर किस बात की, आज हम पहले इस पर बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। ये टॉपिक आपको पता है रिट में विशेष तौर से ही है। तो राजस्थान से आगे बढ़ने से पहले ये टॉपिक भी हो जाए ताकि रिट वालों को भी फायदा मिले। और जो बाकी राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। ध्यान में रखना, राजस्थान के उन संदर्भों में से समझने से पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अक्षांश और देशांतर की। तो चला भाई, देर किस बात की। देखिए दोस्तों, पहले तो अपने सामान्य चीजों को अगर बात करें तो सामान्यतः ले लेते हैं भाई। देखो, अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा ये क्या है? ग्लोब है, या यूं कह लीजिएगा आपकी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर एक और घेरा समझने के लिए हम समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आपने देखा कि यहां पर एक रेखा, हम क्या कहते हैं भाई? वो मध्य रेखा। देखो, यही झुकाव है, आप ऐसे मत समझा करो, यही झुकाव है। कहीं आप समझो कि देखो गुरुजी इतनी टेढ़ी रेखा बना दी वो मध्य रेखा भी, तो आपको ये देखने की कतई, क्योंकि आपने देखा होगा ग्लोब पर ऐसे ही झुकाव रहता है। तो देखिए, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। और आपको देखनी है क्या? अक्षांश। और देशांतर। पहले तो मैं आपको बता दूं, तो अक्षांश होता है, तो अक्षांश से हम किसका पता लगा सकते हैं? तो अक्षांश से हम इसी क्षेत्र की प्राकृतिक, यानी कि उसकी प्राकृतिक कैसी है, उसकी जो जलवायु कैसी है, तो जलवायु जल वायु के बारे में भी क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर से हम दोस्तों क्या पता लगाते हैं? किसी भी स्थान विशेष का समय। क्या पता लगाया जाता है देशांतर से? समय का पता लगाया जाता है। तो याद रखना है आपको,
अक्षांश से किसी क्षेत्र की प्रकृति का यानी प्राकृतिक का पता चलता है, यानी कि उसकी प्राकृतिक छटाई कैसी है, यानी कि उसकी जलवायु कैसी है, ये सभी हमें किससे पता चलता है, अक्षांश से पता चलता है। जबकि देशांतर से हमें किसी क्षेत्र विशेष का क्या पता चलता है, समय का पता चलता है। अगर देखो भाई सीधी भाषा में बात करूं तो ये आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा है। कौन सी है, विषुवत रेखा। और इस रेखा समानांतर कोई अगर हम रेखा खींचे भाई, ऐसे ही समानांतर हम क्या खींचते जाए दोस्तों, रेखा खींचते जाए, चलो भाई क्या रेखा अलग खींच दी रहा है, ऐसे ही हम इधर से भी रेखा खींचते जाए, ये क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं। क्या है, अक्षांश रेखाएं। और जैसे विषुवत रेखा या भू मध्य रेखा के क्या खींची जाती है, समानांतर, इसीलिए इसे समानांतर अक्षांश भी कहा जाता है, याद रखना। तो विषुवत रेखा के क्या खींची जाती है दोस्तों, समानांतर, यानी कि पैरेलल कहा जाता है इसे। पैरेलल का तात्पर्य, पैरेलल का तात्पर्य क्या होता है, पैरेलल का तात्पर्य होता है समानांतर। तो किसके समानांतर, भूमध्य रेखा के। और थनबेरो है भाई, यह कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है भाई, भूमध्य रेखा है। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर, पहली चीज तो अगर मैं पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार कहूं तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा आपको मैं बताता चलूं। देखो कहेंगे किसे, शब्दावली के अनुसार बात करें तो अक्षांश दोस्तों विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षांश कहलाती है। देखिए ये तो पारिभाषिक शब्दावली हो गई जो आपके एग्जाम से संदर्भित महत्वपूर्ण है कि कहते किसे हैं। और अगर इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो एक्सप्लेन इस प्रकार से किया जा सकता है, देखना भाई ये आपकी कौन सी रेखा हुई दोस्तों, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा हो गई भाई, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा हो गई, अब मैं आपसे सीधा सा सिंपल से पूछूं इसको, ये कोई बिंदु है और यहां पर ये बिंदु है। अब ये केंद्र है और इस केंद्र से अपन ने इस बिंदु को भी मिलाया और इसको भी मिलाया, और ये लो साहब ये क्या बना ली हमने, एक अक्षांश रेखा। तो यही तो हमने कहा कि कोई भी बिंदु है ऐसे ही मान लीजिएगा। कोई आप ये कहो कि सर 60 डिग्री या 66 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है, तो अगर हम 60 डिग्री 66 डिग्री जैसे मान लीजिए 60 डिग्री की हमने ये बना ली, दोनों तरफ से बना ली दोस्तों, और ये विषुवत रेखा केंद्र बिंदु है। तो ये केंद्र बिंदु से ये क्या स्थिति हो गई, कोणीय स्थिति तो हो गई ना। कौन सी स्थिति हो गई, कोणीय स्थिति तो हो गई। अब ये कोणीय स्थिति ये कौन सी हो गई भाई, 60 अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश।
यही तो हमने कहा है यहाँ पर कि विषुवत रेखा के उत्तर हो, चाहे उत्तर की दिशा की ओर हो, चाहे वो दक्षिण दिशा में, अगर कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिएगा दक्षिण दिशा में ये ए बिंदु है और उत्तर दिशा में ये बी बिंदु है, तो यही कहा कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी बिंदु, ये बिंदु या ये बिंदु की कोणीय, यहां से कोणीय स्थिति बन गई या नहीं बनी दोस्तों, ये कोणीय स्थिति क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये कोणीय स्थिति क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। थोड़ा मैं आगे आपको इसे समझाने के लिए आपको वास्तविक मानचित्र पर लेकर आता हूं। देखिए भाई, इसे देखना आप, ये विषुवत रेखा है, आप इसे और बेहतर प्रकार से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके लिए उड़ान क्लासेज के माध्यम से हमने जो समझाने का तरीका है वो बदलाव किया है, और उसमें पीपीटी में आपको ही पता है कितनी मेहनत है, लेकिन आपके लिए ये सब की जा रही है। तो आप क्लास का आनंद लीजिएगा और नौकरी के जो सपने देखे हैं उसको निश्चित तौर से हम मिलकर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात की थी, ये देखो भाई, इसको हमने काट दिया और पृथ्वी को काट कर आपको दिखाया जा रहा है कि ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। इसे जोड़कर भी देख सकते हो, जोड़कर तो हमने वहां पर देखा ही है। ये क्या है, देखो इधर से हम एक विषुवत रेखा जोड़ते लेकर चले जाओ भाई दोस्तों, ये क्या थी हमारी विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा का क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। अब केंद्र बिंदु हो गया, ऊपर भी देखो, ये यहां पर जोड़कर देखोगे तो ये कौन सी डिग्री हो गई, 90 डिग्री। ये कौन सी डिग्री हो गई, 90 डिग्री। अब यहां पर ये उत्तर हो गया है और ये दक्षिण हो गया है। अगर ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यहां पर से देखिएगा हमने बात 60 डिग्री की थी ना दोस्तों, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये कोणीय स्थिति देख लो साहब, यही तो हम बात कर रहे थे ना, ये कोणीय स्थिति क्या है, अक्षांश रेखा है। ये देखो इधर भी 60 डिग्री, ये लो 60 डिग्री और ये लो 60 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा है। ये अगर आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमने बात की है, देखो ये जो कोण यहां पर बन रहा है, अब प्रत्येक डिग्री के मध्य आप कोण देख रहे हो, ये कोण जो बन रहा है ये अपने आप में क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब आप समझ गए होंगे उसको काट कर कि विषुवत रेखा के केंद्र बिंदु से उत्तर और दक्षिण की कोई कोणीय स्थिति, उस बिंदु की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यह बात आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। वापस चलते हैं वहीं पर। देखो दोस्तों, यही तो हम समझाना चाहते थे। ये तो हो गई कौन सी स्थिति भाई साहब, जो हम आपको बताना चाहते थे। अब अगर हम बात करें दोस्तों, देखना भाई, इधर ये अक्षांश रेखाएं उत्तर में कितनी होती हैं, तो आपको ही पता है अक्षांश 90 उत्तर में होती है। और दक्षिण में कितने होते हैं, तो उत्तर में ये तो उत्तरी अक्षांश हो गए, उत्तरी अक्षांश। और 90 ही क्या है, दक्षिणी अक्षांश। चलो साहब, अब आपको ही पता है 90 और 90 कितने हैं, तो 180। तो कुल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने हो गए, 180 हो गए। इधर 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, तो कुल अक्षांश कितने हो गए, 180। क्लियर है। अगर हम भूमध्य रेखा सहित ही जोड़ दे, भूमध्य रेखा सहित ही जोड़ दे, तो याद रखना उसे कैसे देखेंगे हम, भूमध्य रेखा सहित, भूमध्य रेखा सहित कुल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने होंगे दोस्तों, 181। ये भी आपको ध्यान,
कुल अक्षांश कितने होंगे 181। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछी जाए, कुल अक्षांश रेखा पूछी जाए तो आपको पता ही है, जब हमारे पास कुल अक्षांश 180 है तो हमें इसमें से माइनस कितने करने होंगे दोस्तों, 2 करने होंगे। कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। तो कितने हैं 178। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर 178 कैसे होते हैं, ऊपर तो आपने 180 बोला। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, आप एक बार पुनः इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कि आपने देखा कि हम अक्षांश यही तो बना रहे थे, ये जो अक्षांश थे इसी को तो आपने देखो भाई, इन्हीं को क्या कर रहे थे अपन, अक्षांश कर रहे थे। इन्हीं को क्या कर रहे थे, अक्षांश कर रहे थे। और अगर ऐसे ही बनाते जाए तो यहां पर जो 90 डिग्री अक्षांश है ना दोस्तों, वो क्या बन जाता है, एक बिंदु के रूप में बन जाता है। किसके रूप में बन जाएगा भाई, एक बिंदु के रूप में बन जाएगा। इधर भी एक अक्षांश है, वो किसके रूप में बन जाएगा, बिंदु के रूप में बन जाएगा। तो आपको इतना तो पता है कि बिंदु और रेखा में क्या है, अंतर होता है। तो यहां पर अगर बात रेखा की करें तो रेखा तो भाई बिंदु ना हो सके ना, बिल्कुल ना हो सके ना, बिल्कुल। तो इसी कारण कुल की अगर हम यहां पर न रेखा की बात कर रहे हैं दोस्तों और न बिंदु की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो कुल अक्षांशों की बात की, तब हमने 180 किया। यहां पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, कुल अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। तो 2 तो बिंदु हो गए, तो बिंदुओं को तो निकालना है। तो कितने होते हैं 178। तो 178 अक्षांश रेखाएं होती है। अगर इसमें हम किसको जोड़ दें, भूमध्य रेखा को जोड़ दें, तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाएगा। भूमध्य रेखा सहित कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। अब ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 179, यानी कि 179 हो जाएगी। ये आपको पता हो गया। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें भाई, तो हम कह सकते हैं भाई भूमध्य रेखा के उत्तर में तो 90 अक्षांश और दक्षिण में कितने होते हैं 90 अक्षांश, दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं भाई छोरों 90 प्लस 0 कितने 181। कमार साहब जीरो भी 181। अरे भाई ये मैथ वाला जीरो नहीं है, ये ज्योग्राफी वाला जीरो है। और इसको इसी कारण इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो याद रखना भाई 90 प्लस 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो कितने हो गए 181। तो कुल अक्षांश कितने होते हैं भूमध्य रेखा सहित 181 होते हैं। चलो तो देखिएगा, ये सिंपल भाषा में समझ में आ गई, इसको ध्यान में रखना है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले लीजिएगा। तो इसी को हम समझते हैं दोस्तों। देखो टेंशन मत लीजिएगा, आपको आगे समझाया भी गया है इस चीज। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई साहब भूमध्य रेखा जो अक्षांश है वो किसे कहते हैं, ये आडी रेखाएं हैं, जिसे हम लेटी हुई रेखाएं कहते हैं। याद रखना भाई, ये इतना सा जरूर याद रखना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं। कौन सी रेखाएं रहा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो किनके समानांतर हो, भूमध्य रेखा के समानांतर हो। और सीधी सी बात करें भैया तो लेटीट्यूड, कौन सी, लेटीट्यूड रेखाएं। लेटीट्यूड का तात्पर्य आ रहा भाई लेटी हुई, तो लेटी हुई रेखाएं, आडी रेखाएं, उनको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। यह बात समझ में आ गई। तो अक्षांश विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे किसे मापा जाता है बेटा, डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। ये आप इसका विश्लेषण भी देख लीजिएगा। देखिएगा उड़ान क्लास चाहती है कि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत ना हो, और रिट वाले विद्यार्थी इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों, समानांतर हो खींची हुई।
पूर्ण वृत्त के रूप में। किसके रूप में? पूर्ण वृत्त के रूप में। क्योंकि आपको पता है जबकि देशांतर दोस्तों कौन सा वृत्त है? अर्धवृत्त। कौन सा है? अर्धवृत्त। तो देखिएगा रूप में होती है, अतः इसे पैरेलिसिस यानी कि समानांतर भी कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर शुद्ध पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची हुई होती है। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही वृत्त होता है, यानी कि ग्रेट सर्किल होती है। भूमध्य रेखा ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते हैं। उत्तर व दक्षिणी ध्रुव बिंदु, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के मात्र होते हैं। यानी कि हमने पहले बात की है जो 90 डिग्री अक्षांश है, चाहे वो उत्तर वाला हो चाहे वो दक्षिण वाला हो, वो क्या होता है? बिंदु होता है। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर अथवा 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पर होती है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर पर होती है। 1 डिग्री के समानांतर पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं 90 प्लस में 90 180 प्लस में भूमध्य रेखा यानी कितने होती है? 181 होती है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये तो हो गई दोस्तों किसके बारे में बात है? अक्षांश रेखाओं के बारे में बात। तो देखिएगा अब बात कर लेते हैं हम। देखो फिर यहां पर देख लीजिएगा, इधर से जो रेखा खींची गई है वो कौन सी कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। ये तो आपको पता ही है। अब चलते हैं दोस्तों हम किसकी ओर? देशांतर रेखाओं। किसकी ओर? देशांतर रेखाओं की ओर। अब जो पहले हमारी आडी लेटी हुई रेखाएं थी, अब उसी को क्या कर दो रे भैया? खड़ा कर दो। क्या कर दो? खड़ी रेखाएं कर दो। वो कौन सी हो जाएगी रे? देशांतर रेखाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देशांतर रेखाएं हो जाएगी। और अगर बात करें तो देखो भाई, देखना यहां पर एक जो आपका जैसे ये है, कोई भी रेखा हो गई, ये खड़े है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको 0 डिग्री मानता हूं, चलो ये तो 90 वाला है तो इसको मैं अलग कर देता हूं, अपना ही बना लेते हैं भाई अपन। तो ये है साहब, और एक रेखा ये खींच दी हमने खड़ी, जिसे हम क्या मान लिए बेटा? 0 डिग्री। क्या मान लिए? 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री को क्या कहते हैं? याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याम्योत्तर रेखा। अब इसे हमने याम्योत्तर रेखा मान लिया है। अब इसके अगर बात करें हम बेटा, तो चाहे पूर्व की ओर चले जाओ चाहे पश्चिम की ओर चले जाओ, चाहे तो पूर्व की ओर चले जाओ चाहे पश्चिम की ओर चले जाओ, अगर इन पर कोई भी जैसे याम्योत्तर रेखा से या 0 डिग्री रेखा से पूर्व में पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय बिंदु की, किसी स्थान बिंदु की कोणीय दूरी ही क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। यानी कि वही बात हो गई दोस्तों। यहां पर जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, यहां पर ये बिंदु है, अब केंद्र बिंदु है। यहां से अगर हमने केंद्र बिंदु के रूप में इधर से मान लिया तो ये लो, ये क्या हो गई आपकी? जैसे केंद्र बिंदु से किसी स्थान की पूर्व से पश्चिम, वहां पर बात हो रही थी किधर? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हो रही थी। यहां पर बात हो रही है किधर? पूर्व से पश्चिम मान लीजिएगा या पश्चिम से पूर्व की ओर मान लीजिएगा। यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो इन खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं भैया? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 360 होती है। कैसे होती है आपको पता है? अगर ये है सब ग्लोब, चलो मैं थोड़ा पीछे समझाता हूं, देखिएगा आप। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखना, देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा साहब, क्या हमारे पास में क्या है, पृथ्वी है, और नहीं बना क्या भाई, ये क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर अगर हम, देखना, क्या हमने मान लीजिएगा एक सेंट्रल बना दिया है, और ये जो रेखा है इस सेंट्रल की, तो हमने मान लिया है दोस्तों कौन सी, 0 डिग्री। कौन सी मान लिया है, 0 डिग्री। अब यहां से 0 डिग्री से अगर हम इधर जाएंगे, ये कोई भी स्थान होगा, ये कोणीय दूरी क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। अगर हम इधर जा रहे हैं, ये कोणीय दूरी भी क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। कुल मिलाकर बात कहें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खड़ी रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खड़ी रेखाएं हैं उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये कुल कितनी, तो इधर की हम बात करें इस वाले की, तो ये होती है दोस्तों 180। इधर वाले की हम बात करें तो ये होती है कितनी, 180। अब सुनना मेरी बात, 180 और 180 कितने होते हैं भाई, 360। तो कुल तो देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर होते हैं बेटा 360। कितने होते हैं, 360। 180 तो किधर, इधर वाले में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। अब सुनना मेरी बात, यह हो गए 360। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि 180 देशांतर, 180 देशांतर दो ना होकर बेटा एक ही होता है, दो ना होकर एक ही होता है। तो इसकी जगह क्या होता है फिर, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। अब समझना कैसे होता है, कुल मिलाकर सीधे शब्दों में बात कहूं तो दो 180 देशांतर नहीं होते बेटा, दो की जगह एक ही होता है। फिर मार साहब आप तो 180 180 दो लिख रहे हो, वो आपको इस कहूं कि दोनों ओर से समझाना है। अब ये जैसे मान लीजिएगा साहब, ये मार्कर है, इसी पर अपन ये जो पेन है उसको अगर हम चारों ओर घुमाएंगे ना, यानी इधर से अगर मैंने 0 स्टार्ट किया तो इधर आते आते पीछे आते 180 हो गया। उसी प्रकार से इधर से आऊंगा तो आते आते वापिस पीछे क्या हो गया, 180 हो गया। अब बताइएगा, रेखा तो वो पीछे वाली 180 है ना, वो एक ही हुई ना, तो ये 0 तो हमने इधर ऐड नहीं किया था ना, यहाँ पर तो 180 किया है। इसलिए आपको याद रखना होगा 180 दो रेखा ना होकर बेटा क्या होती है, एक रेखा ही होती है। एक तो क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, देशांतर कहलाते हैं। अब हम वापस लौटते हैं अपने उसी पर, देखिएगा। तो देखो कितने होते हैं, देशांतर, देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री पे मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। चलिए, और ये इसके संबंधित जो देशांतर है उसकी संबंधित आपको कुछ बातें याद रखनी है।
देशांतर के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर क्या होते हैं, आपस में जाकर मिलते हैं। सभी याम्योत्तर का तात्पर्य यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, आपको ये कहना ये चाहता है दोस्तों, देखो ये जो सभी याम्योत्तर का तात्पर्य यहां पर ही तो जाकर मिल रहे थे ना, ये देखो दोनों जगह यहीं पर मिल रहे हैं। ये देखो सभी याम्योत्तर आपस में यहीं पर जाकर मिल रहे हैं, ये बस यही तो कहना चाहता है आपसे, और कुछ भी तो ना कह रहा लाला। तो देखो भाई, देशांतर के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। देशांतर के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम कितनी, 111.3 किलोमीटर हो जाती है, जबकि ध्रुवों पर कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान में, यहां पर देख लो, खुद ही देख लो भाई, इन ध्रुवों पर तो क्या हो गई, इनके बीच की दूरी 0 हो गई, लेकिन यहां पर आपको खुद को पता है ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर आपको दूरी ज्यादा दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, ये यही कह रहा है कि याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम कितनी हो जाती है, 111.3 हो जाती है, जबकि आपको पता था भूमध्य रेखा कितनी होती है, बीच की दूरी 111, कितनी होती है 111 किलोमीटर, यहां पर कितना है 111.3, और ध्रुवों पर तो बिल्कुल कितनी हो जाती है 0, जबकि 45 डिग्री अक्षांश पर ये कितनी हो जाती है 79 किलोमीटर, और कुल कितनी होती है बेटा 360 होती है, कितनी होती है 360 होती है। तो ये हो गया अपना कौन सा, अक्षांश और देशांतर। कौन सा हो गया भाई, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों अब ये समझना जरूरी था कि अक्षांश और देशांतर, अगर मैं बात करूं तो इन अक्षांश और देशांतर से हमें क्या पता चल जाएगा, अक्षांश और देशांतर से हमें अब देखना यह पता चल जाएगा कि मान लीजिएगा ये भूमध्य रेखा है, और ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। अब यहां पर देखना अक्षांश का जादू देखना, आप मैं आपको कहूं कि जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो 23 डिग्री 3 मिनट है, तो यहां पर तो 23.5 आ गया। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि राजस्थान का जो अक्षांश है वो यहां पर, अब उत्तर में है तो उत्तर, तो यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इससे हम फिर देशांतर में कहें कि राजस्थान का जो देशांतर है वो कितने से है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से है, तो पूर्वी देशांतर का तात्पर्य इधर, तो फिर कहां पर आएगा इधर। ये क्लास हम विस्तृत रूप से कल समझेंगे राजस्थान के संदर्भ में। यहां पर हमारा मकसद केवल आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझाना था, ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिल सके जो रीट लेवल 2 तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत। आपको अगर कंटिन्यू क्लासों से जुड़ा रहना है और एग्जाम तक आपको मस्त होकर तैयारी करनी है तो उड़ान क्लासेज के चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूले, क्योंकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अगली क्लास के लिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।